कहते हैं कुछ रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं और जब भरोसा टूटता है तो सबसे ज्यादा दर्द दोस्ती को होता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही दो सहेलियों की कहानी है जो एक दूसरे के बिना अपने आप को अधूरा मानती थी, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी ने उन्हें कई सालों के लिए अलग कर दिया। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में दो सहेलियां रहती थी, अनन्या और नंदिनी। स्कूल का पहला दिन था। कक्षा में केवल एक ही सीट खाली थी। अनन्या चुपचाप जाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक लड़की आई और मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अनन्या भी मुस्कुरा दी। उसी मुस्कान के साथ शुरू होती है दोस्ती, जो पूरे शहर की मिसाल बन गई। दोनों साथ स्कूल जाती, साथ पढ़ती, एक दूसरे के साथ खाना खाती और हर सपना साथ देखा करती थी। लोग कहते थे अगर अनन्या है तो नंदिनी भी होगी। समय बीतता गया, कॉलेज शुरू हो गया। दोनों ने साथ मिलकर एक सपना देखा। एक दिन अपना छोटा सा पुस्तकालय खोलेंगी, जहाँ कोई बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। दोनों पैसे जोड़ने लगी। हर महीने अपनी बचत एक डिब्बे में जमा करती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन वो डिब्बा खाली मिला। सारी जमा पूंजी गायब हो गई। नंदिनी ने अनन्या से पूछा, क्या तुमने पैसे निकाले? अनन्या ने साफ मना कर दिया। लेकिन उसी शाम किसी ने नंदिनी से कहा, मैंने अनन्या को उसी डिब्बे के पास देखा। यहीं से एक गलतफहमी ने जन्म लिया। नंदिनी ने बिना सच जाने अनन्या से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने कहा, जिस दोस्ती पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। अनन्या बहुत रोई, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन नंदिनी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। दोनों की राहें अलग हो गई। साल बीतते गए। अनन्या ने पढ़ाई पूरी की और एक टीचर बन गई। नंदिनी ने भी नौकरी शुरू कर दी थी। दोनों एक ही शहर में थी, लेकिन कभी आमने सामने नहीं आई। दोनों के दिल में दोस्ती आज भी जिंदा थी, बस अहंकार और गलतफहमी ने रास्ता रोक रखा। एक दिन नंदिनी अपनी पूरी अलमारी साफ कर रही थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उसकी छोटी बहन की लिखी एक बात थी, दीदी, उस दिन मैंने ही पैसे निकाले थे माँ की दवा के लिए। मैंने आपको बताना चाहा पर मैं डर गई थी। बाद में पैसे वापस रखने की भी सोचा था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। डायरी उसके हाथ से गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया उसने बिना सच जाने अपनी सबसे प्यारी सहेली को खो दिया। अगली सुबह वो सीधा अनन्या के स्कूल पहुंची। अनन्या बच्चों को पढ़ा रही थी। क्लास खत्म हुई तो उसने दरवाजे पर नंदिनी को खड़ा देखा। दोनों की नजरें मिली, लेकिन शब्द किसी के पास नहीं थे। कुछ पल की खामोशी के बाद नंदिनी दौड़कर अनन्या के गले लग गई और रोती हुई बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने दोस्ती नहीं अपने भरोसे को खो दिया था। अनन्या की भी आंखें भर आई। उसने बस इतना कहा, मैंने तेरा इंतजार कभी नहीं छोड़ा था। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लग कर के रोती रही। कुछ महीनों के बाद दोनों ने मिलकर वही सपना पूरा किया। एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां हर बच्चे के लिए किताबें मुफ्त थी। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, दोस्ती वही सच्ची होती है जहां माफी मांगने से रिश्ते छोटे नहीं और बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बुरी चीज झूठ नहीं, गलतफहमी होती है। क्योंकि झूठ कभी ना कभी सामने आ जाता है, लेकिन गलतफहमी अगर समय पे दूर ना हो तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी तोड़ देती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से आपने बात बंद कर दी हो, तो आज ही पहला कदम बढ़ाइए। हो सकता है वह भी आपकी तरह उसी एक संदेश का इंतजार कर रहा हो। फिर मिलेंगे नई कहानी, नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।